हेलो स्टूडेंट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन का मतलब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्यूट की अमाउंट अपन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, सॉल्यूट अपन सॉल्यूशन। नीचे सॉल्वेंट तो कभी ही आएगा और वो है कि मोलालिटी, मोलालिटी में ही सॉल्वेंट आएगा। अदरवाइज जितने भी यूनिट है उसमें नीचे सॉल्यूशन आएगा। एक ही यूनिट है जहाँ पे सॉल्वेंट आएगा, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। उस टाइम पे हमने कॉन्सेंट्रेशन में जो डिस्कस किया था उसमें सबसे पहला यूनिट हमने डिस्कस किया था मोलारिटी। मोलारिटी का मैंने आपको बताया था मीनिंग नंबर ऑफ मोल अपन लीटर। अब देखिए ऊपर सॉल्यूट होता है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, और नीचे कौन होता है, सॉल्यूशन। तो मोल का मतलब आप देखिए कि पता है आपको कि वेट अपन मोलार मास होता है। ये मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 इसलिए हम लिखते हैं कि इट इज़ फॉर सॉल्यूट, 1 इज़ फॉर सॉल्वेंट। ये जो 2 लिखा ना वो सॉल्यूट का है। सॉल्यूशन होगा तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, सॉल्यूट के लिए 2 लिखेंगे, सॉल्वेंट के लिए 1। और अब ये लीटर, लीटर का मतलब होगा वॉल्यूम। किसका, तो सॉल्यूशन का। कौन से यूनिट में, लीटर में है, हमें ml में करना है। इट बिकम्स 1000। सो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। सेकेंड फार्मूला वॉज नॉर्मालिटी। क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपन इक्विवेलेंट वेट। और ये जो है किसके होते हैं, सॉल्यूशन के, लीटर होते हैं वो। सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 2 कुछ नहीं, और लीटर है हमें ml में करना है, तो ये ऊपर हो गया 1000। ये हो गई नॉर्मालिटी। थर्ड यूनिट इज मोलालिटी, जो आज हमें डिस्कस करना है। स्मॉल एम, मोलारिटी का नोटेशन हम करते थे कैपिटल एम से, मोलालिटी को हम दिखाएंगे स्मॉल एम से। मोलालिटी का यदि हम डेफिनेशन लिखे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent. Now the difference is here. See 1 kilogram of solvent. अब तक यहाँ पे नीचे क्या रहता था, सॉल्यूशन। आज ये यूनिट जो है मोलालिटी, इसमें हो जाएगा सॉल्वेंट। एक ही यूनिट ऐसा है जिसमें यहाँ पे नीचे सॉल्वेंट होता है, मैंने आपको बताया था, ये हो गया सॉल्वेंट। तो इसका यदि हम फॉर्मूला लिखें ना, मोलालिटी, देन इट बिकम्स मोल ऑफ सॉल्यूट। सी सॉल्यूट के मोल, नंबर ऑफ मोल अपन किलोग्राम। किसके मोल है, सॉल्यूट के, तो मोल इज इक्वल टू वेट अपन मोलार मास। 2 फॉर सॉल्यूट। ये किलोग्राम किसका है, तो सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट के लिए तो 1 लिखते हैं हम, किलोग्राम को ग्राम में करना है, तो ऊपर हो गया 1000। दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी स्मॉल एम। कंपेयर कीजिए तीनों फार्मूला को, इजीली आपको याद रह जाएंगे। मोलारिटी में नीचे मोलार मास होता है, नॉर्मालिटी में नीचे इक्विवेलेंट वेट होता है, बस यही एक डिफरेंस है। फिर मोलारिटी में यहाँ पे वॉल्यूम होता है और नॉर्मल मोलालिटी में यहाँ पे वेट होता है। ये सॉल्यूशन का होता है और एक ही मोलालिटी ऐसी है जिसमें सॉल्वेंट का होता है। तो ये हो गया आपका थर्ड यूनिट, मोलालिटी स्मॉल एम। नाउ फोर्थ यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज मोल फ्रैक्शन, जो आपने 11th में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता था 11th में आपने देखा था। मान लो एक सॉल्यूशन हमने बनाया है, इट्स कंटेन्स 2 कंपोनेंट A एंड B। सपोज A इज सॉल्यूट एंड B इज सॉल्वेंट। तो आपको पूछ लिया जाए कि मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला के बारे में, तो हमने लिखा था 11th में, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल अपन टोटल मोल। नाउ ए सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितने हैं, तो देख लीजिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मोल अपन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ ए अपन टोटल मोल,
means mole of A plus mole of B, and mole fraction of B is equal to mole of B upon mole of B plus mole of A. So mole fraction of any component is equal to mole of component अपन टोटल मोल. एक खास बात यहाँ पे हमें नोट करनी है और वो आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि दी सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट्स present in solution is equal to 1. सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है वो सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा. एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, मतलब जितने भी कंपोनेंट है वो सबके मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है. तो आपको एग्जाम में किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया, दूसरे का नहीं दिया, तो दोनों का मिला के 1 होता है, तो दूसरे का मिल जाएगा. इट इज़ ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन. नाउ फिफ्थ यूनिट इज परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन. परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में हमें 3 अलग अलग टाइप की परसेंटेज की कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है. उसमें सबसे पहला है परसेंटेज W/W. परसेंटेज W/W का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये देखिए यहीं से पता चल जाएगा ना, ऊपर वेट है और नीचे भी वेट. ऊपर कौन होता है मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है ना, जब हमने स्टार्ट किया कि ऊपर सॉल्यूट होता है नीचे सॉल्यूशन होता है. तो ये जो ऊपर वाला वेट है वो किसका, सॉल्यूट का, तो ये 2 लिख दिया सॉल्यूट के लिए, नीचे सॉल्यूशन. दूसरा है परसेंटेज W/V. परसेंटेज W/V, तो ये ऊपर वाला वेट सॉल्यूट का, नीचे कौन होता है आपको पता है, सॉल्यूशन. तो परसेंटेज W/V बिकम्स 100 इंटू 100. परसेंटेज 100 में से निकालते हैं ना, W2/V इंटू 100. थर्ड इज परसेंटेज V/V. दोनों साइड वॉल्यूम है ऊपर नीचे, ऊपर सॉल्यूट का होगा नीचे सॉल्यूशन का, तो इट इज़ परसेंटेज V/V. इसे हम कभी कभी बोलते हैं परसेंटेज बाय मास, और ये लिखा जाता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम. तो परसेंटेज वाली कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइप की हो गई. तीनों फॉर्मूला आपने ऑलरेडी 11th में स्टडी किए थे. नाउ नेक्स्ट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट एंड लास्ट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm. सी मिलियन का मतलब होता है 10 लाख. अब देखिए 10 लाख पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के 10 लाख पार्ट है, उसमें 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस. जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी ना, वेरी वेरी लेस, आप देखिए ना 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट और 10 लाख पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट इज़ वेरी वेरी लेस. अब इसकी आप मोलारिटी फाइंड करने जाएंगे तो बहुत कम आएगी, तो इसलिए हम एक नया यूनिट डिफाइन करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन. स्पेशली दिस यूनिट इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस. और फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन कम कब होती है, तो इन केस ऑफ पॉल्यूशन मेजरमेंट. आपको तो पता है पॉल्यूशन जब मेज़र करना होता है एयर का या वाटर का या सॉइल का, जो भी पॉल्यूशन, उसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है और पॉल्यूशन तो बहुत कम होता है ना, तो तब हम ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट यूज़ करते हैं.
तो आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यू में पूछा जाए कि पार्ट्स पर मिलियन कब यूज़ होता है और पॉल्यूशन में कौन सा यूनिट यूज़ होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन दो टाइप के हैं, उसमें फर्स्ट वन इज़ पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू वॉल्यूम, मतलब ऊपर रहेगा मास और नीचे रहेगा वॉल्यूम। मास रहेगा मिलीग्राम में और वॉल्यूम रहेगा लीटर में। ऊपर किसका मास होता है आपको तो मैंने बताया है, सॉल्यूट, और नीचे किसका वॉल्यूम होता है वो भी आपको पता है, सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन में जो सॉल्यूट का मास दिया है ग्राम या किलोग्राम में, उसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करके यहाँ पे रख देना, और वॉल्यूम जो दिया है सॉल्यूशन का उसे नीचे रख देना। तो ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन। टेक्स्ट बुक वाला फार्मूला आप मत देखना, उसमें दो अलग अलग टाइप के 3 फार्मूला दिए, हम सिर्फ आप ये याद रख लेंगे ना, मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट और नीचे लीटर, तो इट इज़ वेरी वेरी इजी। एंड लास्ट इज पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू मास, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड मास। तो मास मिलीग्राम में लेंगे और नीचे भी मास है वो किलोग्राम में। मास ऑफ नीचे वाला कौन सा होता है, सॉल्यूशन, और ऊपर कौन होता है, सॉल्यूट। इट इज़ पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू मास। तो इतने यूनिट हुए आपके, और वो जो सारे यूनिट है उसमें से एक बात खास हमें नोट करनी है कि इसमें से जितने भी यूनिट है उसमें से टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड कौन नहीं करता। तो जिसके फार्मूला में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जिसके फार्मूला में वॉल्यूम नहीं वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहेगी। वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये सारे यूनिट आप एक बार अच्छे से कर लेना, बिकॉज दे ऑल आर इम्पोर्टेंट। उसके बेस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। थैंक यू।